जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम दिसंबर 2021 जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका पार्ट 2 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वर्ल्ड दिस मंथ। इससे पहले हम नेशनल करंट अफेयर जो होता है प्रतियोगिता दर्पण का दिसंबर 2021 मंथ के मैगजीन का वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो ये आई बटन पे क्लिक करके आप मैं वहाँ पे ये प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। In a forced Russia successfully test fire Zircon hypersonic cruise missile from submarine, है ना। पहले ही टेस्ट में सक्सेसफुली ये टेस्ट फायर किया है और रसिया ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सबमेरिन से। कौन से सबमेरिन से? तो सैब्रोविंस्क न्यूक्लियर सबमेरिन से ये लॉन्च किया गया है। पहली बार में ये सक्सेसफुली इसका परीक्षण कर लिए हैं इन्होंने, रसिया ने, है ना। ये दो तरीके से इन्होंने परीक्षण किया, एक सरफेस से और एक पानी के अंदर मतलब परीक्षण इसका किया गया है। ठीक है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन से कंट्री ने किया है? रसिया ने किया है। ठीक है। तो जो सरफेस वाला टारगेट इसको दिया गया था वो कहाँ था? बैरेंट्स सी। और जो ये अंडर वाटर जो इसको टारगेट था वो व्हाइट सी में इन्होंने परीक्षण किया है। ओके। सेकेंड न्यूज है फमियो किसीदा सोन जापान न्यू प्राइम मिनिस्टर, है ना। जो किसीदा है इन्होंने जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इन्होंने रिप्लेस किया है सुगे को, है ना, या सीधे सुगे, है ना। इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। ये जो सीधे सुगे हैं, इन्होंने 1 साल के टर्म ही अपना कंप्लीट कर पाए थे, है ना। उसके बाद इन्होंने जो कोविड-19 के सिचुएशन में भी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक करवा दिया अपने कंट्री में, एंड बहुत से चीज़ों पे फेलियर हुए। इसकी वजह से इन्होंने रिजाइन दिया और उनके प्लेस पे ये कसीदा फोमियो कसीदा ने जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ठीक है। तालिबान एक्सपेंड्स गवर्नमेंट टीम 38 न्यू अपॉइंटमेंट्स। तालिबान हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में अभी तालिबान ने कब्जा कर रखा है। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हो गई। अब तालिबानी अपने तरीके से गवर्नमेंट वहाँ पे चला रहे हैं। तो यहाँ पे 38 नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं तालिबान में। ठीक है। जो तालिबान गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन है ना, जबी हुल्ला माजहिद, इन्होंने बताया है कि इस जो 38th अपॉइंटमेंट में या फिर गवर्नमेंट में कहीं भी वुमेन्स नहीं इंक्लूड की गई है और यहाँ पे माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम है। ठीक है। एक पॉजिटिव खबर सामने निकल के आ रही है। जो कोरियन पेनिनसुला है, हम जानते हैं कोरिया 2 भाग में बटा हुआ है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, 2 कंट्री है। ठीक है। तो उन दोनों के बीच में बहुत लंबे समय तक बात नहीं हो रही थी, है ना। लेकिन हाल ही में दोनों कंट्री ने कुछ मिसाइल परीक्षण किया और उसके बाद से इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई है। ठीक है। कॉलोनेल ममाडी डम्बोया जो कि गोयना के जनता पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने वहाँ के गोयना के इंटरिम प्रेसिडेंट मीन्स टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण लिया है। ठीक है। इन्होंने शपथ ग्रहण कहाँ लिया? मोहम्मद 5 पैलेस, जो कि कहाँ है? कॉनक्रे, जो कि कैपिटल है गोयना का। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? शपथ लिया है। और है ना, ये सेकेंड यंगेस्ट लीडर हैं अफ्रीका में, है ना। सबसे मतलब कम उम्र के लीडर है, सेकेंड ऐसे हैं, है ना। पहले कौन है? तो असीमी गोइता जो माली के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। जनता एक मिलिट्री पॉलिटिकल ग्रुप है जो क्या करती है, कू करके, है ना, जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है ख़त्म करती है और अपनी सरकार लाती है। ठीक है। तो चेक रिपब्लिक है वो एक डील साइन किया है इजराइल के एयर डिफेंस जो कंपनी है, कौन सा कंपनी है? राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, इसके साथ एक डील साइन की है। ठीक है। कि ये 630 मिलियन यूएस डॉलर खर्च करके, है ना, कुछ एयर डिफेंस सिस्टम ये इजराइल से खरीदेगी, है ना। वो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है? तो स्पाइडर सिस्टम। ये जो है ना, ये जो चेक रिपब्लिक को है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, बॉम्ब्स या फिर क्रूज मिसाइल के जैसे वेपन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा।
मान लीजिए, है ना, ये यहाँ पे लॉन्च हो गया, अगर ये चेक रिपब्लिक का ये बाउंड्री, ये स्पेस है, यहाँ पे अगर इसको लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है, तो कोई भी अदर कंट्री अगर कोई भी मिसाइल भेजती है, हेलीकॉप्टर भेजती है, फिर कुछ किसी भी तरीके से थ्रेट यहाँ पे भेजती है चेक रिपब्लिक पे, तो ये सिस्टम ऐसा है कि ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा और उसे मतलब आकाश में ही, मतलब स्काई में, स्पेस में ही उसको ख़त्म कर देगा उस थ्रेट को, ठीक है, वो नीचे तक आने नहीं देगा। ओके। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक हम जानते हैं 5 ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है। तो पांच ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, है ना। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA, टुगेदर विथ IBRD एंड IDA मैक द वर्ल्ड बैंक। ये दोनों जो मिलके इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यही दोनों बैंक मिलके क्या इनको ही यही दो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और चौथा जो पार्ट है वो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, और पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ओके। अब नेक्स्ट न्यूज है हमारा, टर्किश पार्लियामेंट फाइनली रेटिफाइज पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। टर्की के पार्लियामेंट ने फाइनली क्या कर लिया है? पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट था उसको फाइनली रेक्टिफाई कर लिया है अपने कंट्री में, ठीक है। ये G20 का ऐसा मेंबर था जिसने अभी तक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन नहीं किया था। बाकी जितने भी G20 के मेंबर्स थे सभी ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को रेटिफाई कर लिया था, ठीक है। US पाकिस्तान के बीच में टॉक चल रहा है अफगानिस्तान को लेके, है ना, और एक पहला बड़ा इंटरेक्शन है दो देशों के बीच में, है ना। जब तालिबान जो है काबुल पे कब्जा किया उसके बाद से पहला ऐसा दो देशों के बीच में बड़ा इंटरेक्शन है, ठीक है। तो किन किन देशों के बीच में हो रहा है? ये US और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में ये वार्ता हो रही है, ठीक है। चाइना US रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कैंडिड मीटिंग ऑन ट्रेड इशू। हम जानते हैं चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड इशू कितना चल रहा है ना, नंबर 1 पे आने के लिए। तो है ना, ये दोनों अपने एक देश दूसरे देश के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं, ये कंट्री उस कंट्री के कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाती है। तो है ना, ट्रेड डिस्प्यूट जो चल रही है इन दोनों देशों के बीच में उसको सुलह करने के लिए एक कैंडिड मीटिंग की गई दोनों देशों के द्वारा, है ना। अमेरिका से रिप्रेजेंटेशन किए कैथरीन ताई, और चाइना से रिप्रेजेंटेशन था इस मीटिंग में ले ही, ठीक है। ये मीटिंग 8 अक्टूबर 2021 को हुआ, ठीक है। इसमें दोनों देश ये माने कि हम दोनों देश मिलके साथ काम करेंगे और ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है 136 नेशन सील्स डील ऑन 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, है ना। ये जो 15% मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, ये ऐसे बड़े बड़े कंपनीज पे लगाए जाते हैं जो मतलब जिसका बेस जो है ना सब मतलब एक प्लेस पे इसका ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका जो पहुंच है बहुत से कंट्रीज पे है, और इन पे एक्चुअली क्या होता है ना, इनका वहाँ फिजिकल प्रेजेंस ना होने के कारण इनसे टैक्स नहीं लिया जा सकता है ना, नहीं लिया जा पाता है। तो इसके लिए OECD, है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन है ना, कॉपरेशन डेवलपमेंट, ये जो पेरिस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है ये लेके आई थी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि 15% लगाई जाएगी उनके प्रॉफिट मार्जिन पे, है ना। तो इसको 136 कंट्रीज ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है, और ये 2023 से इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चाइना ताइवान कॉन्फ्रंटेशन, ताइवान विल नोट पो टू चाइना सेज ताइवानीज प्रेसिडेंट से, है ना। और तो क्या हो रहा है, दोनों देश के बीच में वार्ता चल रही है। तो ताइवान क्या बोल रहे हैं, ताइवान हम चाइना के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, ठीक है। ऐसे वहाँ के प्रेसिडेंट जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है, ठीक है। एक्चुअली चाइना बोलता है कि ताइवान हमारा पार्ट है, और ताइवान बोलता है हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और दोनों देश के बीच में इसी बात पे झगड़ चलती है। तो ताइवान ने ये साफ ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं सै, इन्होंने कहा कि हम चाइना के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है जर्मनी एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विथ
इजराइल इजराइल के साथ अपना जो है एक मजबूत जो साथ दिखाते हुए जर्मनी ने एक्सप्रेस किया है कि इजराइल सिक्योरिटी विल ऑलवेज बी टॉप प्रायोरिटी फॉर जर्मन गवर्नमेंट के लिए इजराइल की जो सिक्योरिटी है वो टॉप प्रायोरिटी पे रहेगी, ऐसा है ना। वहाँ की जो चांसलर है मतलब आउटगोइंग चांसलर है ना, ये 16 साल की टर्म को पूरे करते हुए ये रिटायर हो रही है यहाँ, मतलब अपने कार्यकाल ख़त्म कर रही है। तो ये फेयरवेल विजिट पे है है ना। और इसी फेयरवेल विजिट में 10 अक्टूबर को जीविस स्टेट पहुंची, वहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला कि इजराइल की सिक्योरिटी जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे है जर्मनी के लिए, ठीक है। और दोनों देश हमेशा से साथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, क्वाड नेशन कंडक्ट सेकेंड फेज ऑफ मालाबार 2021 एक्सरसाइज इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। क्वाड कंट्री जो है ना, क्वाड 4 देशों का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो देश कौन कौन से, अमेरिका है ना, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। ये 4 देश ना एक क्वाड्रिलेटरल के टाइप में स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए इन देशों समूह को हम क्या बोलते हैं, क्वाड कंट्रीज बोलते हैं। तो ये 4 जो देश हैं, है ना, इन्होंने एक नेवल एक्सरसाइज किया सेकेंड फेज ऑफ मालाबार 2021। उस नेवल एक्सरसाइज का क्या नाम है, मालाबार 2021। इसका फर्स्ट फेज ऑलरेडी अगस्त में हो चुका है ना। ये सेकेंड फेज था, ये कहाँ पे कंडक्ट कराया गया, बे ऑफ बंगाल में किया गया, है ना। ये 3 दिन का एक नॉवल एक्सरसाइज था, मतलब समुद्री एक्सरसाइज था, अभियान था, ठीक है। इसमें इंडिया की तरफ से, है ना, जो शिप, इंडियन नेवी की जो शिप वहाँ पार्टिसिपेट की थी वो कौन कौन सी थी, INS रणविजय, INS सतपुड़ा, P-81 लॉन्ग रेंज मार्टिम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन, ये हमारे तरफ से पार्टिसिपेट किया, है ना। हमारे तरफ से इन सारे व्हीकल्स ने और इन सारे शिप्स ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में, ठीक है। यूएस की तरफ से USS कार्ल विंसन, USS लेक कैंपलेन, है ना, USS स्टॉक डायल है, ये जो है ना एयरक्राफ्ट्स, ये जो यूएस के नेवी एयरक्राफ्ट जो हैं इन्होंने भाग लिया। जापान की तरफ से JS कागे, JS मुराशामे, है ना। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से HMAS बलार्थ और HMS सीरियस, है ना। ये सारे जो है ना मतलब व्हीकल्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। फर्स्ट फेज जो था ना मालाबार एक्सरसाइज का 2021 वाला, वो यूएस नेवी के द्वारा होस्ट किया गया था, और वो कहाँ पे हुआ था, गुआम आइलैंड पैसिफिक ओशियन में हुआ था, है ना, अगस्त में, ओके। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, नजला बॉर्डन रामधन है, जिनको अपॉइंट किया गया ट्यूनेशिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है ट्यूनेशिया के, ओके। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, G20 का मीटिंग हुआ, जिसमें 1 बिलियन यूरो ऐसा पैकेज देने की बात कही गई है अफ़गानिस्तान के लिए, क्योंकि हम जान रहे हैं अफ़गानिस्तान पर अभी तालिबान का कब्जा है, और वहाँ के लोग अभी बहुत, पहले भी बहुत उनका स्थिति बहुत ख़राब था, अभी तो और ही ज़्यादा ख़राब हो गया। तो एक मानवता के नाते G20 के मीटिंग में ऐसा डिसीजन लिया गया है कि 1 बिलियन यूरो का हम, मतलब G20 कंट्रीज़ क्या करेंगी, मदद देगी अफ़गानिस्तान को, है ना, मानवता के नाते, ओके। नेक्स्ट न्यूज है, चाइना अनवेल्स की बायोडाइवर्सिटी प्लान एट UN बायोडाइवर्सिटी समिट इन कनमिंग, ठीक है। चाइना ने एक नया बायोडाइवर्सिटी फंड क्रिएट किया है, ठीक है। ये कब क्रिएट किया इन्होंने, तो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन फंड एट UN समिट कनमिंग चाइना। UN समिट जब हुआ चाइना में, कनमिंग में, तो उस समय चाइना ने ये बोला कि हम एक 233 मिलियन US डॉलर का एक फंड क्रिएट करेंगे, है ना, जिससे हम हेल्प करेंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में, कंजर्वेशन में, ओके। कुवैत ने अलाउ किया है वुमेन्स को, जो कि अब मिलिट्री को ज्वाइन कर सकती है इन कॉम्बैट बेसिस, मतलब अब ये युद्ध में भी जा सकती है। इससे पहले ये वो केवल
मतलब सिविलियन वाले काम ही करती थी, लेकिन अब कुवैत ने अलाउ कर दिया है कि जो वुमेन्स होगी आर्मी में वो जंग पे भी जा सकती है, लड़ाई पे भी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स जो थे ना हैं वो एंटर किए स्पेस स्टेशन फॉर रिकॉर्ड 6 मंथ स्टे। 6 महीने के लिए ये स्पेस स्टेशन को एंटर किए हैं, है ना, जो चाइना का न्यू स्पेस स्टेशन है। ठीक है, कौन सा है? त्यान। त्यान जो है ना, ये चाइना का एक अंडर कंस्ट्रक्टिंग एक क्या है, स्पेस स्टेशन है, जहाँ पे ये चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स हैं 3, है ना, जाई जांग जी जिगांग, है ना, वांग यापिंग और ग्वानगू, ये 3 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं और ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो स्पेस स्टेशन है चाइना का, वहाँ पे इन्होंने सक्सेसफुली क्या कर चुके हैं, ऑन बोर्ड कर चुके हैं, है ना। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया इंट्रोड्यूसेस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर ग्रांटिंग ऑब्जर्वर स्टेटस फॉर इंटरनेशनल सोलर एलियंस। इंडिया ने एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके और यूएन जनरल असेंबली में रखा है, जो ये चाहता है कि ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए इंटरनेशनल सोलर एलियंस। इंटरनेशनल सोलर एलियंस को मतलब क्रिएट किया गया है इंडिया एंड फ्रांस के जॉइंट वेंचर के रूप में। ठीक है, कब क्रिएट किया गया? जब 21 एंड 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रही थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, COP21 जब हो रही थी पेरिस में, तब ये डिसीजन लिया गया 2015 में कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस एक हम वेंचर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, और इंडिया एंड फ्रांस ने मिलके ये इंटरनेशनल सोलर एलियंस बनाया। ठीक है, तो इसकी ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में, क्योंकि सोलर एलियंस सोलर के द्वारा हम और एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं, तो ये क्या है, सोलर क्या एनर्जी क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है, और अब पूरी कंट्री अभी जैसे कि हम जानते हैं वो ग्रीन एनर्जी की तरफ दौड़ रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है ना। अगर इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिल जाएगा UNGA में, तो मतलब यूनाइटेड नेशन का भी कॉपरेशन मिलेगा इस जो ये जो इनिशिएटिव है इंडिया एंड फ्रांस का, है ना। तो एक और आगे तक हम सोच सकते हैं कि मतलब ग्रीन एनर्जी के लिए, है ना, एक अच्छा कदम होगा ये। ठीक है, इसीलिए इंडिया ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन रखा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस को एक ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, है ना। Space history in making. NASA launches first space probe to study Jupiter's asteroid Lucky in Sky with Diamond 12-year expedition. एक मिशन गया था नासा का 12-year एक्सपेडिशन का, जिसमें लकी इन द स्काई स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया था। उसने एस्टेरॉयड को मतलब स्टडी किया एस्टेरॉयड्स की। उसी में एक एस्टेरॉयड जो था जुपिटर्स का ट्रैजन एस्टेरॉयड, उसको भी इसने स्टडी किया फर्स्ट टाइम, है ना। तो अभी उसकी एक अलग तरीके से स्टडी के लिए नासा ने एक लॉन्च किया है, मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, क्यों लॉन्च किया है, इसके लिए ही क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि वहाँ पे पाया गया प्रीमॉर्डियल मटेरियल, है ना, दैट फॉर्म्ड द सोलर सिस्टम आउटर प्लैनेट। जो सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट को जो बनाया गया है, वैसे कुछ यहाँ पे मटेरियल पाए गए हैं इस एस्टेरॉयड पे, इसीलिए नासा ने यहाँ पे स्पेशल मिशन लॉन्च करने की बात कह रहे हैं की है। ठीक है, 12-day odyssey, रशियन फिल्म मेकर्स रिटर्न टू अर्थ आफ्टर स्पेस शूट, है ना। स्पेस से शूट करने के बाद रशियन फिल्म मेकर जो है ना, 12 दिन के विजिट के बाद अर्थ पे फाइनली लैंड कर चुके हैं। ठीक है, ये सोयूज स्पेस कैप्सूल के माध्यम से गए थे, रशियन फिल्म मेकर्स थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे कुछ शूट करने के लिए, है ना। यहाँ पे 3 लोग गए थे, एक कॉस्मो नॉट था और 2 रशियन फिल्म मेकर्स थे। ठीक है, ओलेग नोवित्स्की, यूली पैरसिल्ड एंड क्लिम स्पेंको, ये 3 जो थे ना, ये लोग गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे।
ठीक है, और फाइनली इन्होंने लैंड कर लिया है, मतलब सेफली लैंड कर चुके हैं ये अब अर्थ पे। ये 12 दिन का विजिट था और ये स्पेस स्टेशन में 3.5 घंटे बिताए। ठीक है। 38 and 39th एशियन समिट कंक्लूड विथ फोकस ऑन पोस्ट कोविड-19 रिकवरी कम्युनिटी बिल्डिंग। ऐसा बोला गया है कि 38 39 जो एशियन समिट होगा, है ना, वो किस पे बेस्ड होगा, वो फोकस करेगा कि कोविड-19 के बाद हम रिकवरी कैसे करें और कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे करें। कम्युनिटी अभी पूरे डिस्पर्स हो गई है, अब बिल्ड करना है, अब उसको हमें पड़ेगा। ठीक है, उस पर फोकस करेगी 38 and 39th एशियन समिट। ऐसा किसने बोला है? हाजी हसनल बल्किया, जो कि सुल्तान है ब्रुनई के, है ना। ब्रुनई के ही अभी प्रेसिडेंटशिप में एशियन समिट चल रही थी। ठीक है, और वो ख़त्म हुई, तो ऐसा बोला गया उनके द्वारा कि 38 39th एशियन समिट जो होगी वो फोकस करेगी पोस्ट कोविड रिकवरी पे। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है 16th G20 समिट हेल्ड इन रोम इटली। समिट इशू रोम डिक्लेरेशन। ठीक है, 16th G20 की समिट जो चल रही थी रोम में चल रही थी, इटली के रोम शहर में। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन सामने निकल के आ रही है, रोम डिक्लेरेशन, है ना, इस मीटिंग से। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो वहाँ के इटली के जो प्राइम मिनिस्टर थे मारियो ड्राघाई, है ना, इन्होंने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो रोम डिक्लेरेशन था इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है इस समिट में, 16 G20 के समिट में। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है रसिया होस्ट अफगानिस्तान टॉक कॉल फॉर इंक्लूसिव गवर्नमेंट। ठीक है, रसिया पहल कर रहा है कि वो अफगानिस्तान के साथ बात करेगा और एक, है ना, उनसे बात करेगा कि एक अच्छे तरीके की गवर्नमेंट बनाया जाए। ठीक है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है अभी तक, है ना। इसके साथ साथ कुछ नए भी इन्होंने एडिशन किया है ग्रे लिस्ट में। वो कौन कौन से कंट्री? टर्की, जॉर्डन और माली। इन 3 कंट्री को नए 3 ऐसे नए कंट्री जिनको FATF ने ग्रे लिस्ट में रखा है हिस्सा। ठीक है। G7 कंट्रीज लॉन्च G7 डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल टू फैसिलिटेट डिजिटल ट्रेड। G7 जो कंट्रीज हैं, है ना, US, कनाडा, है ना, UK, जापान, जर्मनी, फ्रांस और इटली, ये 7 देशों का जो ये ग्रुप है, इन्होंने एक G7 डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल को लॉन्च किया है, जो इनके जो डिजिटल ट्रेड होंगे उनको फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, तो इस न्यूज में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट में हम कुछ आगे पोर्शन जो बच गया है हमारा, क्या नाम है, प्रतियोगिता दर्पण के मैगजीन का, जो दिसंबर 2021 के सीरीज का, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।